ओम शांति। आज 13/4/2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 31/12/2004 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। इस वर्ष के आरंभ से माना 2005 समय शुरू होने वाली थी, तो बाबा ने कहा इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम माना परम धाम की गेट की चाबी है। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज नव युग रचता बाबा शिव बाबा अपने बच्चों से नया वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से माना परम धाम से मूल वतन से बाबा आए, मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नए साल पे एक दो को मुबारक देते हैं, कितने लोगों को जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा आप बच्चों को नए युग की, क्योंकि अब इस कलयुग की दुनिया के अंत का अंत चल रहा है। अब तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, तो अब हर कोई भी कह रहा है। अब तक तो बाबा ने कहा था, ब्रह्मा कुमारीज वाले कहते थे कि कलयुग की दुनिया समाप्त हुई और अब सतयुगी दुनिया आई, लेकिन अब हर कोई कह रहा है कि बाबा तो क्या कहते हैं, बाबा आपको नए वर्ष के साथ साथ नए युग की मुबारक दे रहे हैं। हमारी कौन सी दुनिया, ये दुख की दुनिया समाप्त हुई, अब हमारी सतयुग की दुनिया आई की आई। नए वर्ष की भी मुबारक दे रहे हैं, नए युग की भी मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नया युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। हम सब बच्चे जब से बाबा से जुड़े, जब से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े, सबसे पहले हमको क्या खुशी हुई कि हमारी नई दुनिया, हमारी सतयुगी दुनिया आने वाली है, ये दुख की दुनिया समाप्त हुई। आप सभी भी परमात्म प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? अब बाबा कहते हैं आप सब पहुँच जाते हो, बाबा से मिलन मनाने सब पहुँच जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे दूर देश से आने वाला तो शिव बाबा है, परम धाम से आता है। दूरदेशी बाबा अपने सभी बच्चों को, चाहे वो बाबा के सामने बैठे, चाहे दूर में हो, कहीं भी बैठे हो, बाबा से मिलन मना रहे हैं। बाबा उन सबको अपने सामने इमर्ज कर रहे हैं। बाबा देख रहे हैं, सभी प्यार से दूर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नए युग, नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा सभी को नए युग की मुबारक दे रहे हैं, नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। कहते हैं आपको अपने नए युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। माना बाबा कहते हैं आपको सतयुगी दुनिया की वो सुनहरी ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है। आज साधारण ड्रेस में हो, कल नए युग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। देवताई ड्रेस में आप सब देवताओं की ड्रेस में दिखाई देंगे। नए वर्ष में तो एक दिन एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाबा ने आपको गोल्डन वर्ल्ड दे दिया। बाबा ने पूरी आपको कौन सी सुनहरी दुनिया गिफ्ट में दे दी। सुनहरी दुनिया कौन सी? हम सब बच्चों की सतयुगी दुनिया। तो बाबा ने हमें वो सब गिफ्ट में दे दी जो जन्म जन्म चलने वाली है, वो जन्म जन्मांतर चलने वाली है, विनाशी सौगात नहीं है। बाबा ने जो हमको दिया वो हमारी अविनाशी सौगात है। विनाशी सौगात नहीं है, उसका विनाश नहीं होता। अविनाशी सौगात बाबा ने आप बच्चों को दे दी है। तो बाबा कहते हैं अभी अभी आप संगम युग पर बाबा से मिलन बना रहे हो, अभी अभी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो। कितनी देर लगती है? माना बाबा ड्रिल करा रहे हैं। माना बाबा कहते हैं अभी अभी आप संगम पर बाबा से मिलन बना रहे हो। फिर याद करो अपनी उस सतयुगी दुनिया को जहाँ सुख ही सुख होगा। फिर बाबा कहते हैं आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है। माना जब दूसरा नया साल शुरू होने वाला होता है तो उसको विदाई कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों ने किस चीज़ की विदाई दी? थोड़े समय के लिए विदाई दी, चेक किया आपने किस चीज़ की विदाई दी? बाबा कहते हैं नया वर्ष शुरू होने वाला है, पुराना समाप्त, पुराना विदा हो रहा है, तो आपने किस चीज़ की विदाई दी? बाबा ने पहले भी कहा है समय की रफ्तार बहुत तेज़ी से जा रही है। सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही? दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूप को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप कौन कौन से हैं? पहला, एक सर्व प्रति रहम दिल, सभी के प्रति रहम दिल रहना और कल्याणकारी। और दूसरा, हर आत्मा के प्रति
सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। पहला, सर्व दिल प्रति रहम दिल और कल्याणकारी। दूसरा, हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांति होकर चिल्ला रही हैं। इस समय अशांत होकर चिल्ला रही हैं। शिव बाबा के आगे, आप पूजा आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए सही सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाबा तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? बाबा कहते हैं बाबा तो नहीं देख पाते बच्चों के दुख को, तो बाबा ने इसीलिए क्या करा, सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए इस धरा पर आए। तो बाबा अब आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपको ऐसी आत्माओं को देखकर रहम नहीं आता? मांग रहे हैं हमें सुख दो, शांति दो, दो तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। दाता के बच्चे हो तो कुछ अंजलि तो दे दो। बाबा भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बनाकर यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाबा ने अपने राइट हैंड से वो कहते हैं रहम करो, मुक्ति दो। अपने राइट हैंड बच्चों से कह रहे हैं, जो बाबा की श्रीमत पर पक्के चलने वाले बाबा, उन बच्चों से कह रहे हैं रहम करो, मुक्ति दो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाबा का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? राइट हैंड से दिया जाता है। तो बाबा राइट हैंड से पूछते हैं कितने % का कल्याण किया? आप बाबा के बच्चों ने कितने % का कल्याण किया है? कितनी % किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं अब स्वपुरुषार्थ और सेवा की भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। 100 की गति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। स्वयं की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहते हैं, कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले चेक करो कि निमित्त भाव है। बाबा ने कहा सबसे पहले क्या चेक करना? निमित्त भाव है। हम अपने को निमित्त समझते हैं कि बाबा ने हमें चुना है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है कि मैंने किया। हम किसके निमित्त हैं? हमें चुनने वाला कौन, कराने वाला कौन? शिव बाबा। मेरापन तो नहीं है, साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मैं और मेरापन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है बाबा कहते हैं क्या होती है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है। चाहे सेवा में, हमें हर बात में निमित्त रहना है। सेवा के क्षेत्र में बाबा ने हमें चुना है। किसी भी स्थिति में बाबा 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 शब्द याद रहे। चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन में निमित्त भाव हो। और उसकी दूसरी विशेषता क्या होगी? बाबा ने कहा ऐसे बाबा के बच्चों की दूसरी विशेषता क्या होगी? निर्माण भावना। सभी को मान देने वाले निर्माण होंगे। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण। तो जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तो दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो बाबा ने कहा इन 4 बातों में अच्छी % में हमको प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनना, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, संबंध संपर्क में, और चेहरे और चलन में हमारा क्या होना चाहिए? निमित्त भाव। हम किसको शो कर रहे हैं? बाबा को शो कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? बाबा के लिए कर रहे हैं। तो निमित्त भाव माना बाबा का भाव। तब बाबा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा भी कहेंगे वाह बच्चे वाह। का लास्ट दिन में, विदाई के समय में, अब ये विदाई का दिन था, उस दिन माना नया वर्ष शुरू होना था, तो बाबा ने कहा सभी संकल्प करो। वाई नहीं कहेंगे, ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो वाई में नहीं है।
क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस शिव बाबा और मैं। तो कहते कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, क्या नहीं, क्यों नहीं, बस क्या रहे याद, शिव बाबा और मैं। तो हमें क्या करना, शुभ भावना शुभ कामना। अब शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली बाबा है, कहते हैं जो बीच में सिर्फ वाई ना आवे, क्यों क्या, इसको मैं क्यों शुभ भावना दूँ, उसको मैं क्यों शुभ कामना करूँ। बाबा ने कहा बीच में क्यों क्या का क्वेश्चन ना आए, सिवाय शुभ भावना और शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अगर माना नहीं भी बदल सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव पड़ नहीं सकता। इससे शुभ भावना, बाबा कहते हैं अगर ये सोचते रहोगे क्यों हो रहा है ऐसा, कब हो रहा है, कब तक चलेगा, तो इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, कोई अशुभ भावना आपकी प्रवृत्ति से भी आए तो हमें भी शुभ, हमें तब भी बाबा ने कहा आपको शुभ भाव रखना है। आप बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नक्शीन हो, ये शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, उससे ही बाबा के बन गए। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, जब बाबा ने आप सबके लिए ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल में क्या कहा, मेरा बाबा, बाबा कहा ना आपने, जब बाबा ने आप सभी के प्रति, आप कैसे भी थे, बाबा ने अपने हृदय से लगाया, बाबा ने आपको चुना, बाबा ने आपकी कमियां कमजोरियों को नहीं देखा, बाबा ने आपके गुणों को देखकर आपने वो चुना। तो आपको भी क्या देखना है, यही मेरे कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकी लदी बहन है, तो परिवर्तन हो जाएगा। हमें नवीनता करनी है, अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी पहले मुक्ति धाम जाना है ना, फिर बाबा ने कहा फिर वहाँ से हम अपनी सतयुगी दुनिया में जाएंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, शांति धाम, मुक्ति धाम, जिसको परम धाम भी हम कहते हैं, और फिर वहाँ से हम अपनी सतयुगी दुनिया में जाएंगे। अपनी नई दुनिया के लिए बाबा, आप आने वाले सतयुगी दुनिया के लिए आप सभी को मुबारक दे रहे हैं, और शुभ कामना शुभ भावना रूपी चाबी को हमको अपने साथ रखना है। अच्छा, अभी अभी बाबा इस समय ड्रिल करा रहे हैं, अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बनकर बिंदु परमात्मा शिव बाबा को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा, 1 सेकंड में मैं शिव बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना, उड़ाते रहना ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्न को, बाबा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसीलिए बेटी को बिंदी लगाओ। एक बार की गई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसीलिए जो भी बात बीत गई उसको बिंदी लगाओ। व्यक्त सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाबा और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो, मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को, साथी कौन हमारा, शिव बाबा, उसको सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है, हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। साथ रहना है, साथ चलना है, हर सेकंड में हर संकल्प में साथ है ही।
की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर पवित्रता की सागर आत्मा हूँ। ओम